तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यू बॉर्न रिफ्लेक्स असेसमेंट कि जो न्यू बॉर्न्स होते हैं उनके रिफ्लेक्सेस का हम असेसमेंट कैसे करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो न्यू बॉर्न रिफ्लेक्सेस होते क्या हैं? न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस ऐसे रिफ्लेक्सेस होते हैं कि जो बच्चे जब बॉर्न होते हैं उनके अंदर रिफ्लेक्सेस आती हैं, जैसे कि रूटिंग रिफ्लेक्स होती है, सकिंग रिफ्लेक्स होती है, मोरो रिफ्लेक्स होती है, ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स होती है, स्टेपिंग रिफ्लेक्स होती है, बेबिंस्की रिफ्लेक्स होती है। तो इन सारी रिफ्लेक्सेस का असेसमेंट कैसे करते हैं, हम उन्हीं का इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला रिफ्लेक्स हम देखेंगे, रिफ्लेक्स ऑफ आई। उसमें देखेंगे ब्लिंकिंग। ब्लिंकिंग का रिफ्लेक्स कैसे चेक करते हैं? तो जो ब्लिंकिंग का रिफ्लेक्स होता है वो हम ब्राइट लाइट को, जो इन्फेंट होगा उसके आँख पे ब्राइट लाइट का फोकस करेंगे, तो या फिर किसी ऑब्जेक्ट को उसके आँख के पास ले जाएँगे तो जो उसका आँख होगा वो ब्लिंक करेगा। इस तरह से मान लीजिए अभी हम कुछ अपने आँख के पास लाएँ तो ऐसे ब्लिंक करेगा ना, उस हिसाब से उसकी रिफ्लेक्स को चेक करते हैं और ये एट बर्थ पे अपीयरेंस होता है, ठीक है? जन्मजात। सेकंड होता है पिपुलरी रिफ्लेक्स। ये भी ऐसा ही होता है, इसमें भी ब्राइट लाइट को ही हम आँख टॉर्च को जलाएँगे। इससे हम देखेंगे कि जो प्यूपिल होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है? ब्राइट लाइट पे, और जैसे ही ब्राइट लाइट हटाएँगे वो फिर रिलैक्सिंग मोड में आ जाता है। ये हमारा हो गया प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स, ठीक? हमारा नेक्स्ट जो रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स ऑफ आई में ही डॉल्स आई रिफ्लेक्स। डॉल्स आई रिफ्लेक्स वो रिफ्लेक्स होती है जिसमें जो बेबी का अगर हम हेड आइदर साइड पे जिस साइड ले जाएँगे उसके अपोजिट साइड पे आँख का टर्निंग होगा। जैसे कि मान लो अभी मैं अपना हेड हेड इधर करूँगा तो आई देखो इस साइड आ गया, ठीक है? ये होता है जो अभी आपने देखा मेरे फेस पे, ये है डॉल्स आई रिफ्लेक्स, ठीक है? ये रिफ्लेक्स स्टेबल गेजिंग को इंडिकेट करता है, ब्रेन के फंक्शनिंग को इंडिकेट करता है, इसीलिए कि 3 से 4 महीने पे आता है ये। तो अब इसके आगे है रिफ्लेक्सेस ऑफ नोज। तो नोजेस के कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं जैसे कि स्नीजिंग, छींकना, स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स होता है नेजल पैसेज का, अगर कोई इरिटेंट नेजल पैसेज में आ जाता है तो उसको क्लियर करने के लिए। ये बर्थ, इसका अपीयरेंस भी बर्थ पे ही हो जाता है, बाय बर्थ होता है, ठीक है? नेक्स्ट है ग्लेबलर। ग्लेबलर जो रिफ्लेक्स है, ये दो आईब्रोज के बीच में जब हम टैपिंग करते हैं तो आंखें जो होती हैं वो बंद होती हैं, जैसे कि ऐसे किया, ऐसे इस टाइप में होगा, और वो आई जो क्लोज होगा वो टाइटली होगा। इसका भी अपीयरेंस जो होता है वो बाय बर्थ होता है, ठीक है? नेक्स्ट है रिफ्लेक्सेस ऑफ माउथ। माउथ के कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं। पहला रिफ्लेक्स है रूटिंग रिफ्लेक्स। जब हम ना अपनी ये जो फिंगर को या फिर निप्पल को अगर ले जाते हैं, चिक के पास ले गए या फिर कॉर्नर ऑफ द माउथ ले जाएँगे तो जो उसका माउथ होगा वो उसी के तरफ जाएगा, ऐसे करेगा। मान लो यहाँ पे ऐसे टच किया तो ऐसे करेगा, ठीक है? तो ये रूटिंग रिफ्लेक्स होती है। ये रिफ्लेक्स जो होता है बेबी को हेल्प करता है निप्पल या फिर बॉटल को फाइंड करने में फीडिंग के लिए, ठीक है? इसका जो ये रिफ्लेक्स जो होता है वो बाय बर्थ अपीयर होता है, और डिसअपीयरेंस का इसका जो वो होता है वो 4 मंथ बाद ये डिसअपीयरेंस होने लगता है, ठीक है? दूसरा है रिफ्लेक्स ऑफ माउथ में सकिंग रिफ्लेक्स। ये क्या होता है, ये निप्पल और फिंगर को जब हम उसके बेबी के लिप लिप या फिर माउथ पे टच कराएँगे तो वो सकिंग रिदम को फॉलो करेगा। जैसे कि अगर ऐसे हमने किया तो ऐसे इस टाइप में जो वो रिफ्लेक्स करेगा, ठीक है? ये भी बाय बर्थ अपीयरेंस होता है इसका, और जो डिसअपीयरेंस होता है, फेडनेस होती है, ये 4 से 6 महीने बाद ये जो सकिंग होती है वॉलंटरी बिकम फेड हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट है इसका
माउथ में ही रिफ्लेक्स, गैग रिफ्लेक्स। गैग रिफ्लेक्स आमतौर पे सभी में होता है। ये जो होता है अ, अब एयरवे में कोई भी ऐसे चीज़ को अगर जा रहा होता है, मान लो इरिटेंट जा रहा है या फिर कोई भी फूड पार्टिकल जा रहा है, तो उसको गैग रिफ्लेक्स के थ्रू, चोकिंग के थ्रू वो प्रिवेंट करता है कि वो एयरवे में ना जाए, ठीक है? और दूसरा है टंग थ्रस्ट रिलैक्स, ठीक है? ये क्या होता है, इसमें जब हम टंग को ऐसे टच करेंगे, तो बेबी क्या करेगा, टंग को इस तरह से एक्सपेल आउट करेगा, बाहर की तरफ पुश करेगा, ठीक है? ये भी चोकिंग जो सॉलिड फूड को एयरवे में ना जाए इसकी वजह से होता है। और ये भी इसका जो डिसअपीयरेंस होता है 4 टू 6 मंथ में होता है, ठीक है? नेक्स्ट है कफिंग। कफ क्या होता है, इरिटेशंस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लैरिंक्स काज कफ। अगर कोई भी म्यूकस मेम्ब्रेन में इरिटेशन होगा, उसकी वजह से कफ होता है, ठीक है? नेक्स्ट है रिफ्लेक्सेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज। हाथ पैर की जो रिफ्लेक्सेस हैं वो क्या है, तो सबसे पहला ग्रैप्सिंग। ग्रैस्प रिफ्लेक्स जो होता है, जब हम उसके बेबी के हाथ पे ऐसे टच करेंगे तो ऐसे पकड़ेगा, इस रिफ्लेक्स को बोलते हैं ग्रैस्पिंग रिफ्लेक्स। हम उसकी वीडियो भी आपको लगा देंगे, कुछ कुछ क्लिप्स जिस जिस रिफ्लेक्स के हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है? नेक्स्ट है इसका जो डिसअपीयरेंस होता है वो 3 मंथ बाद होने लगता है। दूसरा है बेबिंस्की या फिर प्लांटर रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है, जब हम बेबी के फूड पे ऐसे प्रेस करेंगे फूड पे, तो जो उसका जो फीट होगा ना, वो ऐसे करेगा, मतलब ऐसे टच किया इस तरफ में, ऐसे ऐसे करेंगे तो वो ऐसे करेगा। ये होता है बेबिंस्की रिफ्लेक्स। और ये इसका जो डिसअपीयरेंस होता है वो 1 साल बाद होने लगता है, ठीक है? नेक्स्ट है मास रिफ्लेक्स, जिसको हम मोरो और स्टार्टर रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम अचानक से बेबी को तेज आवाज में कुछ बोलेंगे या फिर ऐसे कोई अचानक से तेज आवाज होता है, तो उस कंडीशन में क्या करता है बेबी, थोड़ा सा चौकन्ना टाइप में ऐसे 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 करेगा इस, तो ये जो रिफ्लेक्स आता है ये मोरो रिफ्लेक्स होता है। इसमें क्या करेगा ना, जो बेबी के एक्सट्रीमिटीज होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, ऐसे करके, और जो जो फिंगर होंगे वो ऐसे ऐसे हो जाएंगे एकदम पूरे टाइटली, ठीक है, ज्वाइन हो जाएंगे। इसका जो डिसअपीयरेंस होता है वो 3 से 4 महीने में होने लगता है। पेरेज रिफ्लेक्स क्या होता है, ये प्रोन पोजीशन में हम बेबी को, इन्फेंट को जब रखते हैं सरफेस पे, फिल्म सरफेस पे, तो हम थंब से जब उसके सैक्रम से नेक पार्ट में हम जब प्रेस करेंगे, तो वो जो फ्लेक्शन होगा उसके बॉडी में, वो पेल्विस पेल्विस को और हेड को ऐसे एलिवेट करेगा, या फिर स्पाइन में लॉर्डोसिस देखने को मिलता है। ये है पेरेज रिफ्लेक्स, ठीक है? ये 4 से 6 मंथ में डिसअपियर होने लगता है, ठीक है? नेक्स्ट है टोनिक नेक रिफ्लेक्स। टोनिक नेक रिफ्लेक्स में क्या करता है, इन्फेंट हेड जो होता है वो आ, एक साइड के आर्म या फिर लेग के तरफ एक्सटेंड होगा, और अपोजिट साइड का आर्म जो लेग होगा वो फ्लेक्स होगा, ठीक है? ये टोनिक नेक रिफ्लेक्स है। इसका अपीयरेंस 3 महीने में, तीसरे मंथ में होता है, और डिसअपीयरेंस होता है वो 4 to 6 मंथ में डिसअपीयरेंस होने लगता है, ठीक है? गैलेंट रिफ्लेक्स है। गैलेंट रिफ्लेक्स में क्या होता है, इन्फेंट के बैक साइड पे हम स्ट्रोकिंग करते हैं स्पाइन पे, जो कि हिप को दूसरी तरफ स्टिमुलेटेड साइड पे जो होगा वो अपने ऐसे कर्व करता है। इसका भी मैं आपको क्लिप दिखा दूंगा, आप उससे आप अच्छे से जान पाएंगे, ठीक है? इसका जो अपीयरेंस होता है वो 4 वीक, बर्थ के बाद 4 वीक पे होने लगता है डिसअपीयरेंस इसका। बर्थ पे अपीयर होगा, डिसअपियर जो होगा वो 4 वीक के बाद, ठीक है? नेक्स्ट है डांसिंग और स्टेपिंग। ये जो रिफ्लेक्स होता है वो बच्चे के, अगर हम सोल पे ऐसे टच करेंगे या फिर हार्ड सरफेस पे, तो वो उसका रेसिप्रोकल फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करेगा लेग का। इससे ये लगेगा कि हाँ बच्चा चलने की कोशिश कर रहा है, ऐसे कुछ करके, ठीक है? उसके मान लो ऐसे सोल पे मैंने ऐसे किया, तो बच्चा क्या करेगा, ऐसे इस तरफ में उसको पुश करेगा। क्रॉलिंग क्या होता है, क्रॉलिंग रिफ्लेक्स जो है, जब बेबी को हम एब्डोमेन या फिर ऐसे रखेंगे, तो क्या करेगा बच्चा, क्रॉलिंग मूवमेंट करेगा, ऐसे हाथ और पैर को करेगा।
ठीक है? इसका अपीयरेंस जो होता है बर्थ पे होता है और डिसअपीयरेंस जो होता है 4 वीक बाद। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब मैं उसके जितने भी रिफ्लेक्सेस है उसके क्लिप भी लगा दूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।